दैनंदिन जीवन में योग, स्वामी ब्रह्मेशानंद, द्वितीय भाग, 7वां अध्याय, संतोष। संतोष स्वस्थ मन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। असंतुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण संतोष को स्थित प्रज्ञ योगी का एक गुण बताते हैं। अर्जुन के स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछने पर भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान्य पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। अर्थात जब व्यक्ति मनोगत सारी कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। 12वें अध्याय में भी आदर्श भक्त के लक्षणों का वर्णन करते हुए भगवान उसे सतत संतुष्ट बताते हैं। संतुष्टः सततम योगी। यही नहीं, पतंजलि मुनि ने अपने अष्टांग योग के एक अंग नियम में संतोष को सम्मिलित किया है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधानानि नियमः। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार व्यास कहते हैं, सन्निहित साधन केवल प्राण धारण योग्य उपलब्ध साधन, इसी से अधिक के ग्रहण में इच्छा शून्यता। इसका अर्थ है अपने पास जो कुछ थोड़ा बहुत है उसमें संतुष्ट रहना और अधिक की इच्छा ना करना, परिस्थिति परिवर्तन का प्रयत्न ना करना और ना ही ईर्ष्या करना। संतोष का विषय इच्छाओं और कामनाओं से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। किसी इच्छा विशेष के पूर्ण होने पर, किसी कामना की पूर्ति पर सांसारिक जीवन में हमें कुछ समय के लिए संतोष का अनुभव होता है। इससे भले ही कुछ समय के लिए मन शांत हो जाए, पर हमारी लालसाएं, व्यग्रता और चिंता पूरी तरह दूर नहीं होती। नई वासनाएं पुनः उदित हो जाती हैं। महाराज ययाति का यही अनुभव था। हजारों वर्षों तक विभिन्न प्रकार के भोग करने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं हुए। उनकी प्रसिद्ध उक्ति है, न जातु कामः काम नाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। अर्थात कामनाओं के उपभोग से काम नष्ट नहीं होता, बल्कि घी डालने से अग्नि की तरह और वर्धित होता है। यह तो हुई बात चेतन स्तर पर अपनी वासनाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करने की। इसके अलावा भी हमारे अचेतन मन में असंतोष गहरा दबा रहता है, जो हमें कभी भी शांति का अनुभव नहीं करने देता। अचेतन मन में प्रायः अनेक वासनाएं, कुछ छोटी पर कई बहुत प्रबल वासनाएं भी दबी रहती हैं। इनके कारण बाहरी दृष्टि से कोई प्रबल वासना न होते हुए भी एक अज्ञात असंतोष सदा बना रहता है। लेकिन यह भी सत्य है कि पूर्ण संतोष की स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है। पतंजलि कहते हैं कि संतोष में प्रतिष्ठित होने पर अनुत्तम सुख प्राप्त होता है। ऐसा सुख जिससे अधिक सुख नहीं हो सकता। संतोषादनुत्तमम सुख लाभः। तैत्तिरीय उपनिषद की आनंदवल्ली में कहा गया है कि एक क्षत्रिय व्यक्ति जो वासनाओं एवं कामनाओं से यदि पीड़ित ना हो, अकामहतः हो, तो उसे सम्राट से लेकर हिरण्यगर्भ तक के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। वहां सार्वभौम सम्राट, मनुष्य गंधर्व, देव गंधर्व, पितर आदि से प्रारंभ कर इंद्र, प्रजापति और ब्रह्मा तक बहुत से श्रेणी के प्राणियों का उल्लेख कर कहा गया है कि प्रत्येक श्रेणी के प्राणियों का सुख उससे पूर्व के श्रेणी के प्राणी के आनंद से 100 गुना होता है। ये सभी सुख एक कामना वासना रहित मुनि को भी प्राप्त होते हैं। श्रुति का यह अद्भुत कथन यह सिद्ध करता है कि निष्कामता अथवा निर्वासना
केवल नकारात्मक गुण ही नहीं है, वह तो मन को अतीव आनंद और संतोष की स्थितियां हैं, जिन्हें अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए। इस स्थिति में मन के कामनाओं के बंधन कट जाते हैं और बाह्य विषयों की प्राप्ति से पूर्ण रूप से निरपेक्ष आंतरिक सुख का स्फुरन एवं अनुभव सदा बना रहता है। इसे ही आनंद कहते हैं। संतोष की साधना। संतोष को अपने जीवन में कैसे साधा जाए? सर्वप्रथम तो यह बात अपने मन में दृढ़ता से और बार बार गहराई से बिठा देनी चाहिए कि कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती और उनकी पूर्ति के प्रयत्न से वे और बढ़ती जाती हैं तथा वासना रहित होने से ही सुख और आनंद मिलता है। कहा भी गया है, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्यैते नार्हतः षोडशीम कलाम। अर्थात संसार में काम सुख और देवताओं का महान सुख तृष्णाक्षय से प्राप्त होने वाले महान सुख का एक 16वां अंश भी नहीं है। माँ शारदा ने भी यही बात कही है, संतोष के समान धन नहीं और सहिष्णुता के समान गुण नहीं। वे कहा करती थी कि यदि प्रार्थना करनी हो तो निर्वासना की अर्थात वासना रहित होने की प्रार्थना करनी चाहिए। यही उनकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। वासनाओं की समस्या का श्री रामकृष्ण का समाधान बड़ा व्यवहारिक है। वे कहते थे कि छोटी मोटी इच्छाओं को भोग तथा विवेक के द्वारा नष्ट करना चाहिए, किंतु बड़ी वासनाओं को विचार के द्वारा ही दूर करना चाहिए। उनका भोग करने का प्रयत्न करने पर बंधन में पड़ने का भय है। हरिहरानंद आरण्य अपनी व्याख्या में एक अन्य पद्धति का सुझाव देते हैं। किसी इच्छा की पूर्ति होने पर मन में जो संतोष और प्रशांति का भाव होता है, उसे स्मरण करके लंबे समय तक मन में बनाए रखने से संतोष का भाव दृढ़ होता है। यदि सौभाग्य से हमें किसी वितराग पूर्ण संतुष्ट महात्मा या योगी का दर्शन करने का अवसर हुआ हो तो हम उनकी मानसिक स्थिति की कल्पना एवं ध्यान कर सकते हैं। इसी को पतंजलि ने अपने एक सूत्र में कहा, वीतराग विषयम वा चित्तम। सभी सुख भीतर ही है, बाहर नहीं। इसीलिए पतंजलि दृढ़ता से कहते हैं, संतोष से श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। संतोषादो नुत्तमम सुख लाभः।